सियासत में ऐसे ही बदलते हैं अंदाज। कभी जिन बीजेपी नेताओं के विरोध की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा हुआ करते थे सिंधिया, अब वही राजनेता सिंधिया को सिर माथे बैठा रहे हैं और सिंधिया को पार्टी की नई ताकत बता रहे हैं। एक वो दौर था, एक ये दौर। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा कैसे बदले बदले से नजर आ रहे हैं। एमपी की सियासत बदली, नेताओं के सुर बदले और अब बयान भी बदल ही गए। पहले सुन लीजिए जरा। सत्य यह भी है कि उन्होंने 3 स्थान पर बातें की और उसी समय हमें लगा था कि वो भाजपा में आएंगे। पहला, CAA का समर्थन किया उन्होंने। दूसरा, 3 तलाक, उसका समर्थन किया था। तीसरा, कांग्रेस में रहते हुए महासचिव रहते हुए। तीसरा धारा 370 राष्ट्र हित में लिया गया निर्णय, उनका ट्वीट आया। इसलिए उसी समय हमें लग गया था कि अब क्या है, देश हित में जो लोग काम करते हैं वो अपना हित बाद में देंगे। इसलिए अभी भैया ने पूछा तो संस्कृति देखिए हमारी बदलती नहीं कभी। हम कितने भी लोग आएंगे, हम मूल में समाज सेवा के लिए काम करते हैं, अपने विचार के लिए। आप देखिए, अवसर मिला धारा 370 समाप्त किए कि नहीं किए, अवसर मिला तो नागरिक संशोधन बिल लाए कि नहीं लाए, अवसर मिला राम जन्मभूमि का फैसला हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए अवसर मिला है तो एक अवसर मिला कि जनता की सेवा करना है और उन्होंने स्वयं कहा कि मैं जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहता हूं। सिंधिया परिवार और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ अक्सर मोर्चा खोलने वाले बीजेपी के तेज तर्रार नेता बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा सिंधिया का झंडा बुलंद करने का लगता है नारा लगा रहे हैं। जिनके बयानों में सिंधिया को जमीन दिखाने और धूल चटाने की बातें होती थी, आज वही सिंधिया का गुणगान करते नजर आ रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में सिंधिया के लिए चुनाव विदाई होंगे, ये कहने वाले प्रभात झा के बोल तो एकदम सटीक बैठे। चुनाव हुए और सिंधिया की कांग्रेस से विदाई हुई। सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी, कमलनाथ सरकार का तख्ता पलट हुआ। चुनाव में विदाई नहीं बल्कि इस पर तो बीजेपी में सिंधिया की जोरदार अगुवाई हुई और इस अगुवाई से प्रभात झा का राज्यसभा में जाने का सपना खटाई में पड़ गया। लेकिन अब करें तो क्या करें? सिंधिया जिनके टारगेट पर होते थे, अब वो ये कहते नहीं थक रहे जिसने सरकार पलट दी हो उनके लिए राज्यसभा की एक सीट बहुत छोटी बात है। आखिर इसके मायने क्या है? आपने कहा ना कि अगर राज्यसभा जैसे छोटी सी क्या हो गया इसमें? तो लोकसभा में वर्षों से रहे, उनके पिताजी रहे, दादी रही, सब रहे, ये कौन सी बड़ी बात हो गई? लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस नाते कि कमलनाथ जी ने जो वचन दिया था, वचन पत्र बनाया था, वो भंग किया, जो चाहता था मैं वो नहीं हो रहा है और उसके बाद मैं इस विचारधारा को आज आ रहा हूं, तो इसमें क्या गलत है? ये अशोकनगर के इसी विश्राम गृह में सिंधिया को कभी खरी खोटी सुनाने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा के कंठ से अब सिंधिया के खिलाफ विष नहीं अमृत निकल रहा है। तो यहाँ बैठे लोगों को उसे हजम करने में वक्त तो लगता है, लेकिन सियासत में पार्टी बदलना और बयान बदलना कौन सी नई बात है? यहाँ तो बीजेपी को प्रभात झा ने गंगा ही बता डाला। संस्कृति है, भारतीय जनता पार्टी गंगा है, इसमें जो आएगा डुबकी लगाए। आज का एक मिनट सुन तो लीजिए। आज का विरोधी हमारी पार्टी में कल का समर्थक। हम स्वयं कोशिश करते हैं कि हमारा विरोधी कल का समर्थन हो, और सिंधिया जी विरोधी थे, अगर समर्थक के रूप में आए, उन्होंने विचारधारा स्वीकार करी, तो हम कंधे पर बिठाकर उनको ले चलते। ये राजनीति है, यहाँ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। बीजेपी में प्रभात झा साइडलाइन रहे हैं और सिंधिया बीजेपी की फ्रंट लाइन में शामिल हैं। तो सिंधिया के लिए प्रभात झा के श्रीमुख से तारीफों के झरने तो बहेंगे ही। आगे आगे देखिए होता है क्या। अशोकनगर से समीर द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।